वायरल इन्फेक्शंस। अब मजे की बात देखें कि कितनी डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस डाइजेस्टिव एरिया में पाए जाते हैं। हमने तो पिछले 8 सालों में एच पैलोरी का मुकाबला किया, तो एच पैलोरी ने लोगों को कितना फायदा दिया, एक एच पैलोरी ने। अब आपके सामने को मैं 20 किस्म के बैक्टीरियल वायरल और पैरासाइट गिन चुका हूं, और अगर आप इस पे ग्रिप रखें, आप इस पे नजर रखें, दुनिया टूट पड़ेगी होम्योपैथी की तरफ, दुनिया टूट पड़ेगी होम्योपैथी की तरफ। मैं ये समझता हूं कि हम नॉन मियाज़मेटिक डिजीजेस को समझें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी हो सकती है। मियाज़मेटिक, ये सारी मियाज़मेटिक है, और जो ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे सीलियक डिजीज होगी, क्रोन होगी, आप इनको अगर समझ, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, क्रोन डिजीज होगी, अगर आप इनको समझ लेते हैं, आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पैकेज समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ आज भी होम्योपैथी का हर सिस्टम में, हर ऑर्गन्स में, आप किडनी को ले लें, हार्ट को ले लें, आप स्किन को ले लें, हर जगह अगर होम्योपैथी वाला बंदा ग्रिप डालता है तो हर जगह उसको सक्सेस है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सिर्फ इन सारे पैरासाइट वायरस को समझ के इलाज करते हैं तो देखिए आपका सक्सेस रेट, मैं कहता हूँ एक एच पैलोरी जब से इस्तेमाल होनी शुरू हुई है, कितने डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीज होम्योपैथी तरफ आए इस एच पैलोरी की, कितने ने डायग्नोज कराया अपना एच पैलोरी। जबकि आपने टाइफाइड की क्रोनिसिटी एक्यूट अगर देखते हैं तो आपके सामने, आप इकोलाई को देखते हैं तो आपके सामने कितनी रेंज है। Norovirus, highly contagious virus that cause acute gastroenteritis with vomiting, diarrhea and cramps. अब ये वायरस रूटावायरस यूरोप में बहुत कॉमन है। रूटावायरस a major cause of severe diarrhea in infant, बच्चों में रूटावायरस बहुत मिलता है। Young children, adenovirus, certain strain cause gastroenteritis, especially in the children. ये देखिए चिल्ड्रन में रूटा वायरस बहुत पाया जाता है। चिल्ड्रन में आपका बैक्टीरिया में कॉलरा बहुत मिलता है आपको। चिल्ड्रन में आपको देखिए पैरासाइट बहुत मिलते हैं, कीड़े पेट में बहुत मिलते हैं। बिग सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अब बच्चों को ले लें, 2-4 चीजें 5 चीजें उसको आगे पीछे दें, आप देखिए बच्चे आपके ठीक हो रहे हैं, बड़े ठीक हो रहे हैं, क्रॉनिक चीजें आगे चलते। हेपेटाइटिस ए एंड ई ये एक्यूट है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा, कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, बट ऑफन एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिम्पटम लाइक नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। जो ये आपका अगर क्रॉनिक डिजीजेज में आप चले जाएं तो आपका हेपेटाइटिस बी है, आपका हेपेटाइटिस सी है, आपका हेपेटाइटिस ई है। जब वो 10, 15, 20 साल, 8 साल, 10 साल हेपेटाइटिस सी बी हो जाता है तो लिवर सिरोटिक हो जाता है, लिवर कैंसर बना देता है। तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन आ जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आपको बाइलस सेक्रीशन नहीं मिलेगी स्टमक में। जब आपको बाइलस सेक्रीशन स्टमक में नहीं मिलेगी, आपका फैट डिसॉल्व नहीं होगा। तो टाइफाइड मैंने कहा था कि जाके बैठता ही गॉल ब्लैडर के अंदर है और अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। इसी तरह पैंक्रियाटिक जूस जो है वो इंसुलिन बनाता है या ग्लूकागॉन बनाता है, उसके साथ आपको ब्लड के अंदर अल्कलाइन करना, एसिडिक रिएक्शन के रोकने के वहां से जो जूसेस आते हैं, माइलेज आता है, लाइपेज आता है, तो ये सारे इफेक्ट करते हैं किसको। तो आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इसमें भी नजर रखनी है, और ये भी पोटेंसी में आया हुआ है। हेपेटाइटिस डी भी है, ए भी शायद आया हुआ है, और ये बाकी भी आए हुए हैं। एंड दिस इज द कॉज लाइक नोजिया, वोमिटिंग। अब
साइन सिम्टम ये 4-5 आ रहे हैं, साइन सिम्टम 4-5 आ रही है, डायरिया आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है। लेकिन कॉजेटिव फैक्टर कहीं बैक्टीरिया आ रहा है, कहीं वायरस आ रहा है, कहीं पैरासाइट आ रहा है। एक और वायरस है साइटोमेगाली वायरस, कैन कॉज सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम, पार्टिकुलरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, और इसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपको पता है साइटोमेगाली हम प्रवास में भी करवाते हैं, ये फर्टिलिटी की केस करता है साइटोमेगाली, और साइटोमेगाली जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रिलेटेड है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या वायरल इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन सीवियर डिहाइड्रेशन, यहाँ भी डिहाइड्रेशन होगी। कॉमन इन रूटा वायरस एंड नोरो वायरस इन्फेक्शन, पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ये क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है, और डिहाइड्रेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी तो बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, बेशुमार मसाइल आएंगे। क्रॉनिक लिवर डिजीज करेगा, ये जो वायरल इन्फेक्शन है ना, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे क्रॉनिक डिजीज क्रिएट करते हैं। ये स्टोमक लिवर कैंसर पैदा करेंगे। और ये ध्यान रखें, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका माउथ, आपका फेरेंक्स, आपका ओसोफेगस, आपका स्टोमक, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपका पैंक्रिया, ये सारे द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। Chronic liver disease seen in the persistent and severe hepatitis A or E, secondary infections, compromised immunity। फिर ये सारे इन्फेक्शन जो हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो वायरल है, चाहे वो पैरासाइट है, आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, आपको इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बेशुमार और वायरल, बेशुमार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप पे अटैक है, जैसे एड्स है, इस तरह के बेशुमार आपके, जब आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा तो बेशुमार प्रॉब्लम के, और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होने की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइट इन्फेक्शन। और आपके पास खुदा की ये बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा की बड़ी नेमत है कि आपको एक ऐसा इंसान मिला है जिसका नाम हनीमन था। आपके पास एक ऐसा सोच छोड़ के गया है वो, कि जिस सोच को अगर आप दुरुस्त सिमत में अपनाएं, आप उसकी मियाज़मेटिक थ्योरी को समझें, आप नसोड़ को समझें, तो आप दुनिया में बेशुमार जो बीमारियां, इन्फेक्शन डिजीज है, उनकी कंप्लीशन को ठीक करने की बात आपसे नहीं है। आगे चलते हैं, डायग्नोस्टिक देखें। आपने डायग्नोस्टिक भी थोड़ा सा मैं टच जरूर देना चाहता हूँ कि आप इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व identify the underlying pathogens, bacteria, parasite and virus, and assessing the severity of the infection. The following investigations are commonly used: stool test, इनमें बहुत ज़्यादा stool test हैं, microscopic and cultures, identify the bacteria like Salmonella, Shigella, E. coli and Campylobacter, detect parasites like Giardia, Lamblia, Pneumonia, Stoca and worms, stool, ova and parasite test। ये टेस्ट जितने भी आपके पैरासाइट्स हैं, ये स्टूल टेस्ट, आपका एक पहले भी स्टूल टेस्ट, आपका एक पहले स्टूल टेस्ट में भी मिलेगा, आपका ब्लड टेस्ट में। तो बेहतर होता है कि आप एक स्टूल टेस्ट करें, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन। यूज फॉर पैरासाइट इन्फेक्शन, एस्कार्डीज and Cryptosporidium
आगे लिखेंगे स्टूल टेस्ट, आगे चले। इसमें स्टूल एंटीजन टेस्ट भी हो जाता है, डिटेक्ट द स्पेसिफिक पैथोजेंस लाइक एच पेलोरी, जियार्डिया एंड क्रिप्टोसोडियम। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या पीसीआर होता है, मोस्ट कॉमनली एडिशनली आसानी से हो जाता है स्टूल टेस्ट, लेकिन पीसीआर भी पीसीआर क्या होता है, पॉली चेन रिएक्शन टेस्ट। पीसीआर का मतलब क्या है, रिएक्शन टेस्ट होता है। पीसीआर पीसीआर कहते हैं कि आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया आया, दैट इज कॉल्ड एंटीजन टेस्ट, या उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन किसको कहते हैं, फॉरेन बॉडी, जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, बाहर से, दैट इज द एंटीजन, इसको एक एंटीजन टेस्ट। फिर उस एंटीजन के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी बनती है, तो उसको कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन फॉरेन बॉडी आया, एंटीबॉडी आपकी एंटीबॉडी ने उसके खिलाफ रिएक्शन शो किया, एंड पीसीआर मींस कि वो जो फॉरेन बॉडी आई थी आपके जिस्म के वो है या निकल गई। ये डिटरमिन करेगा पीसीआर कि कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आपके अंदर आया था, अगर वो अंदर ही है या निकल गया, तो पीसीआर अगर नेगेटिव है जिसका मतलब है निकल गया, एंटीबॉडी पॉजिटिव है जिसका मतलब आया था। एंटीजन के आया है, आया था तो आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ कोई रिएक्शन किया, दैट इज द एंटीबॉडी। वो निकल गया, अब नहीं है या है, तो दैट डिटरमिन द पीसीआर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल। अच्छा, इसमें एक बड़ी आम परेशान, जब इन्फेक्शन होगा, ये ध्यान में रखिए, तो डब्ल्यूबीसी बढ़े होंगे। शॉर्ट इजी टेस्ट है जो आपको कैंडिडेट में मिल जाता है, उसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है, तो यूज आप ये समझ लें कि इन्फेक्शन, फिर उसको आप आइडेंटिफाई, फिर स्टूल टेस्ट करा दें। समझ आ गई। पहला टेस्ट कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सीबीसी, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल may indicate infection or inflammation is there। इसलिए सारे डॉक्टर जो हैं वो पहला टेस्ट क्या कराते हैं, ब्लड सीपी। उससे बेशुमार बीमारियों को पता है। अब डेंगू होगा तो ब्लड सीपी कराएंगे, इसीलिए कराते हैं। उसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी गिरे होंगे, प्लेटलेट्स गिरे होंगे, आओगे डेंगू है। आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको अपेंडिसाइटिस है, आप कहते हैं कहो जी सीपी कराओ, यहां दर्द है, डब्ल्यूबीसी बढ़े, अपेंडिसाइटिस है ना। तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई रिएक्शन हुआ और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और उसके अंदर इंक्रीज हो गया ब्लड। जबकि वो कोई इन्फेक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी अटैक करते हैं उस जगह पे, फिर वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। सीरोलॉजी क्या है, डिटेक्ट द एंटीबॉडी फॉर द इन्फेक्शन लाइक एंटामोबिया, हिस्टोलिका और एच पेलोरी। सीरोलॉजी टेस्ट भी है। लिवर फंक्शन टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लिवर टेस्ट करेंगे। अगर आपका अगर एआरटी या बिलिरुबिन रेज है, तो इस मींस कि कोई इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस आपको है, एक्यूट है। एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है हेपेटाइटिस ए का या बी का भी, तो फिर आपके जितने भी एलएफटी हो वो एलिवेट होगा, बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इमेजेस स्टडी भी होती है कि आपने इमेजेस से भी देखना है। इमेजेस क्या होता है कि आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका एक्सरे हो गया, दैट इज आपका एमआरआई हो गया, आपका स्कैन हो गया, दिस इज द इमेजेस टेस्ट। स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट और इमेजेस में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड होगा,
Used for the complication like abscess, bowel obstruction or perforation. Endoscopy or colonoscopy. Visualize the gastrointestinal lining and allow the biopsy to detect the ulcer, cancer and inflammation caused by the infection. ठीक हो गया जी? ये वो टेस्ट है और बड़े इजी टेस्ट है. आपने ब्लड टेस्ट करा लेना है, आपने स्टूल टेस्ट करा लेना है, आपने अल्ट्रासाउंड करा लेना है, आपने स्कैन. आगे चलते हैं. Speaking about the viral infection, PCR for norovirus or rotavirus common for rapid detection of viral gastrointestinal outbreak. ये कॉमन है PCR उसका कराना. लिवर वायरल मार्कर्स हैं. लिवर वायरल में क्या होगा? आपने हेपेटाइटिस करा लिया, आपने बी करा लिया. दिस इज द लिवर मार्कर टेस्ट. हेपेटाइटिस ए टेस्टिंग फॉर लिवर रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक हो गया जी? कुछ बेहतर जा रहा है? जबरदस्त. ये तो वो सारा टैग उसने बनाया था पहले. हाइजीनिक प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं? लोग खाना खा के हाथ धोते हैं. लोग खाना खा के हाथ, हालांकि हाथ खाने से पहले धोते. लोग खाने से पहले दांत साफ करते हैं, हालांकि दांत खाने के बाद साफ. Hand washing, clean water and proper food handling. वैक्सीनेशन क्या है इनकी? वो तो सारी की वैक्सीनेशन, टाइफाइड की वैक्सीनेशन हो रही है. और दूसरी भी सेफ प्रैक्टिस क्या है? अवॉइड अंदर. ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप चीज़ों को अवॉइड करें. आप कहीं ना कहीं फंसे, किसी जगह पे हाथ रखेंगे, कोई मक्खी आके बैठ जाएगी, किसी का टॉवल यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना ये मिल जाता है. साफ पानी कहते पीना चाहिए. देखिए ना, आप अगर एक बंदा वही टॉयलेट यूज करता है और उसको हेपेटाइटिस सॉरी टाइफाइड है, तो वो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा. आप भी वो यूज पानी उस जगह से आप पी लेते हैं. तो वो कहते हैं अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड करना जरा मुश्किल होता है. करना चाहिए, इंसान को केयर करनी चाहिए. लेकिन केयर वो तो ये कोरोना वायरस में लोगों ने बड़ी केयर की, लेकिन कोई नहीं बचता. अभी भी वायरल इन्फेक्शन इतना आया हुआ है. तो मैं तो अक्सर अब कहता हूँ कि ये कोरोना रिपीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा लोगों. तो बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी इन दिनों में बहुत ज़्यादा है ना. तो ये कोरोना का ये पीरियड है, ये वाला दिसंबर जनवरी में बड़ा सीवियर पहला. तो ये भी होता है. आगे चले प्रिवेंशन पर हाइजीनिक के लिए आपको साफ सुथरा रहना चाहिए. तो डाइजेस्टिव इन्फेक्शन और कॉज बाय द बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरस. ये कंक्लूजन ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली क्या कॉज करते हैं? वो वायरल होते हैं, वो बैक्टीरियल होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं. और वो कहता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन. अगर आपने वक्त पे इसका इलाज कर लिया, आपकी निसोट पे ग्रिप हुई, आपकी क्लिनिकली अप्रोच अच्छी हुई, तो आप मरीज को प्रिवेंट कर लेते हैं. वगरना ये कॉम्प्लिकेशन में वगरना कॉम्प्लिकेशन में जाएगा. प्रिवेंशन थ्रू द हाइजीन, सेफ प्रैक्टिस एंड वैक्सीनेशन इज लाइकली. तो आपके पास तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है. आप उनको निसोड का जो आपके आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.